नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है महत्वपूर्ण कार्य करने से पूर्व। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करने जा रहे हैं उससे पूर्व क्या जरूरी है? उससे पूर्व जरूरी है कि आप अपने जीवन को एक सिस्टम में लाएं, क्योंकि महत्वपूर्ण कार्य व्यक्ति तभी कर सकता है जब व्यक्ति का शरीर स्वस्थ हो, मन प्रसन्न हो, दिमाग स्थिर हो, तब व्यक्ति जाकर के किसी कार्य को कर पाता है। इससे पूर्व किसी कार्य को कर पाना व्यक्ति के लिए असंभव है। चाहे व्यक्ति कितना भी होशियार हो, लेकिन जब तक उसका शरीर साथ ना दे, व्यक्ति चाह कर के भी किसी कार्य को नहीं कर सकता। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक निश्चित टाइम टेबल होना चाहिए, जहाँ आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी पड़ती है? सोने की। जो सोने का टाइम निश्चित हो जाए, क्योंकि जब तक शरीर एक रिलैक्स भी चाहता है, रिलैक्स यदि शरीर को नहीं है तो आप नहीं कर सकते। देखिए, बड़े से बड़े काम और ज़्यादा से ज़्यादा काम व्यक्ति तभी कर पाता है जब वो व्यक्ति का माइंड रिलैक्स हो और वो खुद रिलैक्स हो। और जहाँ तक हो, यदि आप पुरुष हैं तब तो आपके लिए बहुत आसान है किसी कार्य को करना। यदि आप महिला हैं तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और यदि आप जॉब भी कर रहे हैं तो बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आपको उस सब में से टाइम निकालना। जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारी महिलाएं जो हैं यूपीएससी करती हैं, पीएचडी करती हैं, और वो करती हैं कब? जब शादी हो चुकी होती है। तब एक टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। बच्चे भी हैं, शादी भी है, जॉब भी है, और काम भी कर रही हैं। ऐसे में काम करना बहुत मुश्किल है। तो आपको कोई एक ऐसा समय निकालना होगा जहाँ आप केवल 3-4 घंटे ही आप सिर्फ आराम मिल पाता है। ऐसे में ऐसा नहीं होता कि आप 8 घंटे की नींद ले सकें, ऐसा नहीं होता। मिलेगी 4 घंटे की ही नींद मिलेगी। जब इतना इतना सारा बर्डन है, 4 घंटे से ज़्यादा नींद आपको नहीं मिल सकती। लेकिन वो 4 घंटे आपको निर्धारित करने होंगे, चाहे रात को 12 बजे से 4 बजे तक का हो, चाहे रात को 9 बजे से लेकर के 1 बजे तक का हो। आप बहुत से लोग रात को 2 बजे से काम अच्छा तरह से कर पाते हैं। स्टडी का काम एक अलग तरीके का काम है, और एक जो रूटीन वाले काम है वो अलग तरीके के काम है, जहाँ पर फिजिकल मेहनत एक अलग से तरह की डिमांड करती है। मेंटली जो मेहनत है वो अलग तरह की डिमांड करती है। मेंटली मेहनत के लिए आपके माइंड का सक्रिय होना ज़रूरी है। शरीर जितना सक्रिय है वो तो है, लेकिन माइंड का सक्रिय होना ज़रूरी है, क्योंकि माइंड ही नहीं काम करेगा तो ना तो आप पढ़ सकते हैं। आपके हाथ में किताब होगी, किताब बार बार आप पढ़ रहे होंगे, किताबों के पन्ने से पलटते जाएंगे, आपको समझ में कुछ नहीं आएगा, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। यदि आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा तो आप अपने कार्य में सफल कैसे हो सकते हैं? ये चीज़ हम देखते हैं जो उनके और लोगों के भी, हम बहुत सारे से लोगों के विषय में ये चीज़ देखते हैं कि बड़े एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, यानी एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, या इंटरव्यू दे रहे होते हैं, या अपने करियर के लिए कुछ काम कर रहे होते हैं, और उन कामों में व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे रिलैक्स ना मिले लेकिन मैं काम कर लूँ, तो नहीं हो सकता। वहाँ पर आपको एक निश्चित समय आपको अपने लिए निर्धारित करना होगा, और वो समय कहते पूरे दिन में से आपको चुराना होगा। तो रात के ही किसी ऐसे समय को निश्चित कीजिए कि जहाँ आपको सिर्फ 4 घंटे मिले। ऐसे लोग रात को 2 बजे तक काम कर सकते हैं, 2 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक सो सकते हैं, तो वो भी ठीक है, कोई बात नहीं, 2 बजे तक काम कीजिए। लेकिन 2 बजे से 6 बजे तक पूरी नींद लें। उस समय ये नहीं है कि उस समय उठ कर के फिर कुछ काम करना है। चाहे वो बच्चे को दूध ही देना है, लेकिन वो दूध देने की प्रक्रिया आपकी रात को कंप्लीट हो जानी चाहिए। वो 4 घंटे बच्चे भी सोना चाहिए और आपको सोना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप सोएंगे नहीं, काम नहीं कर सकते। हो सकता है आप रात को 2 बजे तक बहुत अच्छा काम कर लें, तो आपको अपना टाइम टेबल एक सेट करना ज़रूरी है। इससे होगा क्या? इससे सबसे बड़ा बात होगा आपके जो आपका काम जो कंप्लीट करना होगा, यानी आप जो पीएचडी कर रहे हैं या आप कोई और काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपको काम करने में
जो है ज़्यादा सुविधा मिलेगी। आप चाहें तो आप हो सकता है कि शाम के समय आप फ्री हो जाएं, या 8 बजे आप फ्री हो गए सारे काम वगैरह से, 8 बजे से 2 बजे तक आप स्टडी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा समय है ये, काफ़ी अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन बनाना आपको होगा अपने परिवार के अनुरूप, आपको एक टाइम टेबल बनाना होगा जिसमें से 6-8 घंटे आपको, कम से कम 6 से 8 घंटे आपको अपने लिए निकालने होंगे, जो कि आप अपनी स्टडी को दे सकें। क्योंकि बिना इतना टाइम दिए आप बड़े बड़े महत्वपूर्ण कार्य को नहीं कर सकते। छोटे मोटे कार्य तो व्यक्ति कर जाता है, लेकिन महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाए। बिना टाइम टेबल के और बड़े काम को संपन्न कर पाना संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। आप एक पेज नहीं लिख सकते जहाँ पर लिखने की भूमिका है। अब ये तो है नहीं कि आप जो है किसी लाइब्रेरी में यदि आप जाएं तो वहाँ पर आपको 8 घंटे का जो टाइम मिलता है, लाइब्रेरी इसलिए अच्छी होती है कि वहाँ यदि आप 8 घंटे के लिए गए हैं तो वहाँ पर कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, इसलिए वो 8 घंटे आप यूज़ करते हैं। और ये 8 घंटे यूज़ क्या, मैं तो ये कहती हूँ 1 घंटे भी यदि आप यूज़ कर रहे हैं तो उसका महत्व तो बढ़ जाता है। और यदि यूज नहीं कर पा रहे तो आप कितना भी काम कीजिए उसका कोई मतलब ही नहीं है। काम करते जाइए लेकिन काम का रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट लाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जो काम कर रहे हैं वो इस तरीके से हो कि आपका रिजल्ट जो है वो फ्रूटफुल रिजल्ट आए। और उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत इसी तरीके से की जा सकती है। क्योंकि आप कितना भी बचने की कोशिश कीजिए, परिवार में रह कर के काम करना बहुत मुश्किल का काम है, जिसको महिलाएं आज करती हैं, पुरुष भी करते हैं, लेकिन पुरुषों के साथ में वो टाइम बचाना थोड़ा सा आसान हो जाता है उनके लिए। एक तो ये कि वो कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी समय जा सकते हैं, उनके ऊपर बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन लायबिलिटी उतनी अधिक नहीं है जितनी एक महिला के ऊपर। यदि बच्चा है और बच्चे की डिमांड है, बच्चे की सारी चीज़ें देखनी होती हैं, तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, करना ही पड़ेगा आपको। और उसमें से आपको अपने लिए टाइम भी निकालना है जब आप इतना महत्वपूर्ण काम करने जा रही हैं। तो कई बार परिवार के सदस्य साथ में होते हैं, कई बार नहीं होते हैं, तो आपको अपने आप से करना है, सब चीज़ों को देखते हुए करना है। तो वहाँ पर सबसे बड़ी बात दो ही चीज़ें आती हैं। एक तो ये कि आप अपने जो है टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलें, और उसके अकॉर्डिंग चाहे जितना भी है कि आपको सोना है तो सो जाना है। फिर आपको चाहे कितना भी मन करे कि मैं इस समय ना सोऊं। कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें जब हम कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि और करते चले जाएं। अब ये बात तब तो ठीक है जब आप किसी बाउंडेशन में नहीं है, आप फ्री माइंड के में है। तो आप हो सकता है कि आप एक दिन रिलैक्स कर दें, पूरा ही रिलैक्स कर दें, एक दिन काम कर लें और एक दिन पूरा ही रिलैक्स कर दें। ऐसा कई बार हो जाता है कि आप काम कर रहे हैं और काम में इतना मन लग गया कि आप कंटिन्यू काम ही करते चले जा रहे हैं, आपको हटने का मन ही नहीं कर रहा। बहुत बार ये चीज़ें आप देखिए रीडिंग के समय में होती हैं, जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, पढ़ते ही चले जाएंगे चीज़ों को, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ आपका मन लग गया तो फिर आपका दूसरे कामों में मन नहीं लगेगा। लेकिन ऐसा चल तो नहीं सकता कि आप ये दूसरे कामों को ना करें, उनको इग्नोर तो नहीं किया जा सकता, वो भी काम लाइफ के काम है, उनको इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन इसका असर बहुत ज़्यादा आपके टाइम टेबल का असर जो सबसे ज़्यादा पड़ता है वो आपका पड़ता है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी पर, किसी कैरियर की तैयारी के लिए, किसी महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए। जैसे मैंने कहा कि आप कोई बुक लिखने जा रहे हैं, अब आपने एक बुक के लिए एक माइंड सेट तैयार किया हुआ है। अब वो बुक लिखना कोई मजाक तो काम है नहीं कि क्योंकि आप किसी न किसी टॉपिक पर ही लिखेंगे, और उसके लिए आपके लिए एक स्टडी करना भी महत्वपूर्ण है। कोई आपने यदि, या फिर स्टडी आप ऑलरेडी कर चुके हैं, आप उस समय सिर्फ लिखना चाहते हैं, दो चीज़ें हैं। आपने पहले से किसी चीज़ की स्टडी कर ली है और अब आप एक नए माइंड सेट के साथ सिर्फ लिखने का ही कार्य कर रहे हैं, तो आप कर जाएंगे, तब आप कर जाएंगे। लेकिन उसके लिए भी आपको
7 से 8 घंटे 10 घंटे देने पड़ते हैं, बहुत ज़रूरी है। अब जैसे आप देखते हैं कि फ़िल्म में अक्षय कुमार को देखते हैं और बाकी लोगों को देखते हैं, उनका एक रूटीन है कि रात को 10 बजे तक वो सो जाते हैं और 10 बजे के बाद 8 घंटे सोने का उनका 7-8 घंटे सोने का है उनका, 8 से 10 बजे के बीच में वो सो जाते हैं। तो वो बहुत ही अच्छी बात है कि उन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री जैसी जगह में जाकर के भी अपने आप को मेंटेन किया हुआ है। ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि व्यक्ति यहीं जाकर के भूल कर देता है और अपने जीवन को खुला छोड़ देता है, यानी उसको जो बॉडी ने जो डिमांड की, हमने उसकी डिमांड को पूरा कर दिया। यदि हम बॉडी की तरीके से चलने लगे, यदि हम माइंड की तरीके से चलने लगे, तो निश्चित रूप से हम कुछ ना कुछ चीज़ों को मिस कर देंगे। या तो हमारा स्वास्थ्य खराब होगा, या हमारा जो है परिवार खराब होगा, या फिर हमारा काम ही खराब हो जाएगा। 3 में से एक न एक चीज़ खराब होगी, काम ही नहीं हो पाएगा। आप बहुत कोशिश करेंगे लेकिन सफलता आपको हाथ में नहीं आएगी। किस लिए नहीं आएगी? क्योंकि आपने अपनी अपने माइंड के को फ्री छोड़ दिया, अपने शरीर को भी फ्री छोड़ दिया। जब उसने जिस चीज़ को मांगा, वो चीज़ उसको दे दी। जैसे बहुत बार आप देखेंगे, व्यक्ति शादी में, आपने बहुत इस चीज़ को रियलाइज़ किया होगा कि व्यक्ति शादी में जाते हैं और कोई चीज़ उनकी पसंद की बनी है, तो फिर वो ऐसे खाना खा रहे होते हैं जैसे कभी खाना मिलेगा ही नहीं जीवन में। इतना खा लेते हैं, इतना खा लेते हैं कि दूसरे दिन जाकर के उनको बीमार होना निश्चित है, क्योंकि वो बीमार होंगे ही होंगे। तो यहाँ पर अब कोई और व्यक्ति आपको नहीं समझा सकता। यहाँ पर आपको अपने आप को कंट्रोल करना है। अरे ठीक है भाई, आपको रसगुल्ला अच्छा लगता है, अच्छी बात है, लेकिन रसगुल्ला खाएंगे तो उतना ही जितना आपका शरीर पचा सके। अब आप खाए जा रहे हैं, उसमें रसगुल्ला है, कोई चीज़ है, या जो भी आपको पसंद है, या सब्जी कोई पसंद आ गई तो उसे इतना खा लिया, इतना खा लिया कि पेट ही दर्द करने लग गया। तो ऐसी बेवकूफ़ी करना जो है, ये आपको भारी पड़ सकता है। ये बेवकूफ़ी ना करें। तो खाने पर कंट्रोल होना चाहिए, माइंड पर अपने पे कंट्रोल है कि माइंड ये नहीं है कि जब चाहे आप जो है माइंड के अकॉर्डिंग चलने लगे। मन आया घूमने निकल गए, मन आया दोस्तों के साथ चले, मन आया किसी और। यदि आप ये सब करते हैं तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को छोड़िए, क्योंकि एक अच्छे काम को करने के लिए आपका सिस्टम में आना बहुत ज़रूरी है। और आप उससे जुड़िए और फिर आप काम कीजिए, और फिर आप उसका परिणाम देखिए कि आपके वो सारा काम जो है कितने अच्छी तरीके से आप कर पा रहे हैं। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब